जय हिंद साथियों। पिछले वीडियो में हमने सीखा था वर्गमूल निकालना। वर्गमूल निकालने का सबसे जो पहला विधि था वो था हमारा घटाव विधि। घटाव विधि से वर्गमूल निकालना हम लोग सीख चुके हैं, जिसमें 25 का वर्गमूल और 36 का वर्गमूल निकालना हमने सीखा था। आज हम लोग जो है दूसरी विधि गुणनखंडन विधि द्वारा गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो आइए हम लोग एकदम आसान ढंग से वर्गमूल जो है सीखते हैं। और आज जो विधि लेंगे वो लेंगे गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना हम लोग आज एकदम ही आसान ढंग से सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग लेते हैं जो है वो है 25 एक अंक ले लेते हैं। एक क्वेश्चन है, मान लेते हैं ये पहला क्वेश्चन है, ये ले लिए हम लोगों ने 25। अब 25 का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। अब यहाँ लिख देते हैं हल लिखने के बाद 25 ले लेंगे। अब 25 का जो है गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले 25 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो ढूंढते हैं हम लोग 5। तो ये 5 पचे 25 यानी कि 2 बार में 25 जो है आ जाता है हमारे पास। तो इस प्रकार से लेते हैं 25 बराबर 5 के 2 गुणनखंड हो गए हैं, तो 5 गुने 5। अब इसका जो है सो जोड़ा लगा दीजिए, 2 का जोड़ा, यानी कि इसलिए हम लोग लिखते हैं 25 का वर्गमूल बराबर 5। जितना जोड़ा हमने लगाया है उसमें से एक ठो निकाल लेंगे। इस प्रकार 25 का वर्गमूल जो है वो हो गया 5। अब दूसरा प्रश्न ले लेते हैं 36। ये दूसरा प्रश्न है, ये लेते हैं 36 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 36 ले लिए हैं। 36 का अभाज्य गुणनखंड किए 2 से, तो ये हो गया 18। फिर 2 लिए तो आ गया 9। अब 2 से नहीं लग रहा है, 3 से ले लिए, 3 तिया 9। अगला स्टेप भी कर सकते हैं, 3 एकम 3, नहीं तो आप यहीं पर भी छोड़ दे सकते हैं। ये जो है हमारे पास आ गया गुणनखंड। 36 का गुणनखंड कर दीजिए। 36 का गुणनखंड करने पर हमें प्राप्त हुआ 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। इसको हम लोगों ने इस प्रकार से लिख लिया है। अब इसको लिख लिया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। अब जोड़ा जोड़ा लगाइए, 2 का एक जोड़ा लग गया, 3 का एक जोड़ा लग गया। अब 36 का वर्गमूल जो हुआ वो हुआ हमारे पास, दोनों में से एक एक जोड़ा निकाल लिए, तो 2 गुने 3 बराबर 6, यानी कि 36 का वर्गमूल जो है वो हमें प्राप्त हुआ 6। इसी प्रकार से अगला हम लोग एक प्रश्न ले लेते हैं। एक क्वेश्चन ले लिए हैं तीसरा। ये हम लोगों ने प्रश्न ले लिया है 64 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए हल करने के बाद जो है, हल लिखने के बाद यहाँ पर 64 हम लोग लिख देंगे और इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से इसको हम लोग भाग लगाते हैं, तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी कि 32 प्राप्त हुआ। फिर 2 से लग रहा है, ये हो गया हमारा 16। फिर 2 से लग रहा है, ये हमारा हो गया 8। फिर 2 से लग रहा है, ये हो गया 4। फिर 2 से भाग लग रहा है, ये हो गया 2। फिर 2 से भाग लग रहा है, ये हो गया हमारे पास 1। अब हम लोग लिखते हैं कि 64 बराबर इसके गुणनखंड जो आए हैं छोटे छोटे सबको लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 6 बार हमने लिख दिया है। अब इसको हम लोग जोड़ा लगा देते हैं। तो 1 जोड़ा लगा, 2 जोड़ा लगा और ये लग गया 3 जोड़ा। आप तीनों से एक एक ठो निकाल देंगे, यानी कि हम लोग यहाँ लिखेंगे, इसलिए 64 का वर्गमूल बराबर तीनों जोड़ा से एक एक हम लोग निकाल लेंगे। जैसे इस जोड़ा से हमने लिया 2, इस जोड़ा से हमने लिया 2, इस जोड़ा से हमने लिया 2। आप तीनों को गुना करने पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8।
यानी 64 का वर्गमूल जो है हमारा प्राप्त हुआ 8। उम्मीद है दोस्तों गुणनखंड विधि से आप वर्गमूल निकालना सीख चुके हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहें, खुश रहें। जय हिंद।